चैनल अभी के क्लास में आज का जो हमारा वीडियो है वो है गुणसूत्रीय विकार के ऊपर, अर्थात गुणसूत्र में परिवर्तन होने के कारण उत्पन्न बीमारियां या बीमारियों का संलक्षण को हम क्या कहेंगे? गुणसूत्रीय विकार। अब ये विकार क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, इसे हम इस वीडियो में पूरा देखेंगे। तो इसे हम इंग्लिश में कहते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। और ये जो डिसऑर्डर होता है ये उत्पन्न होता है गुणसूत्रों के, ये जो होता है ये होता है गुणसूत्रों के संख्या में परिवर्तन या इनके असामान्य व्यवस्था क्रम या इनके असामान्य व्यवस्थित क्रम में परिवर्तन होने के कारण क्या उत्पन्न होते हैं? तो उत्पन्न होते हैं गुणसूत्रीय विकार। इसके पहले हम लोगों ने देखा था उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन क्या था? तो जीवों के जीनोटाइप में उत्पन्न अचानक परिवर्तन को जीवों के जीनोटाइप में उत्पन्न अचानक से परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन। और ये उत्परिवर्तन हमारा कहाँ था? ये दो हो रहा था। एक या तो जीन में होगा तो उसे हम जीन उत्परिवर्तन या जीन म्यूटेशन कहते हैं, और दूसरा जो था वो हमारा क्रोमोसोम में हो रहा था। ये हमारा क्या हो रहा था? क्रोमोसोम में या गुणसूत्र में एक हो रहा था। तो जो गुणसूत्र में हो रहा था उसको हम लोग कौन सा उत्परिवर्तन बोलते थे? गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। उस उत्परिवर्तन को हम क्या कह रहे थे? गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। और इसमें हम लोगों ने दो देखा था, एक था यूपोलाइडी और दूसरा था एन्यूपोलाइडी। तो यूपोलाइडी में हम लोगों ने देखा था कि सेट का परिवर्तन होता है, परंतु एनोप्लाइडी में क्या होता है? संख्या का परिवर्तन होता है, संख्या का परिवर्तन। और इसमें हम लोगों ने देखा था कि ये क्या हो रहा था? तो ये गुणसूत्रों के विसंयोजन ना होने के कारण उत्पन्न हो रहे थे। विसंयोजित नहीं हो रहा था, जिसके कारण से, जिसको नन डिस्जंक्शन बोलते हैं, वो उसके कारण से क्या हो रहा था? तो एक युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या एक्स्ट्रा हो रही थी और एक में कम हो रही थी। जिस युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या एक्स्ट्रा हो रही थी उसे हम स्वामी के नाम से जान रहे थे। अगर एक हो रहा है तो उसको बोल रहे थे मोनोसोमिक, दो हो रहा है उसको बोल रहे हैं ट्राइसोमिक, जब दोनों गायब हो गया किसी से तो उसको हम लोगों ने बोला था नलिसोमिक। इसको जब दो हुआ था तो इसको बोला था गया था डबल मोनोसोमिक। इस तरह से, यानी 2n-1, 2n-2, 2n+2, 2n+1। ये 2n+1 जो है ये एग्जाम्पल है किसका? ट्राइसोमी का। तो एनोप्लाइडी और दूसरा था उनके व्यवस्था में अगर कोई परिवर्तन होता है तब हमारे अंदर गुणसूत्रीय विकार उत्पन्न होते हैं। इन गुणसूत्रीय विकार में कुछ जो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट है, जो बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो है हमारा डाउन सिंड्रोम। ये हमारा डाउन सिंड्रोम, जिसका अलग अलग नाम है। इसको मंगोलियन इडियट के नाम से भी जानते हैं, इसको मंगोलिज्म भी कहते हैं, इसे हम लोग ट्राइसोमी 21 ट्राइसोमी भी कहते हैं। तो आइए हम इस वीडियो में डाउन सिंड्रोम के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा गुणसूत्रीय विकार को देख रहे हैं हम यहाँ पे। तो गुणसूत्रीय विकार क्या है? तो गुणसूत्रों की अनुपस्थिति या अधिकता, या तो वो अनुपस्थित होगा या तो वो अधिक मात्रा में, यानी उसकी संख्या अधिक होगी या उसकी संख्या कम होगी,
या इसके असामान्य विन्यास यानी इसके अरेंजमेंट को के कारण उत्पन्न विकार को हम क्या कहते हैं? गुणसूत्रीय विकार। इसमें जो सबसे पहला हमारा है वो है हमारा डाउन सिंड्रोम। पहला कौन सा है? डाउन सिंड्रोम। इसके अलावा है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, उसके बाद है टर्नर सिंड्रोम, सुपर फीमेल, सुपर मेल्स। इसके अलावा हमारा है एडवर्ड सिंड्रोम। ये गुणसूत्र 18 के ट्राइसोमी के कारण उत्पन्न होता है। इसके बाद है हमारा पटाउज सिंड्रोम। ये हमारा गुणसूत्र 13 का ट्राइसोमी है। पटाउज सिंड्रोम ये हमारा गुणसूत्र 13 का ट्राइसोमी है। एक है हमारा क्राइडू-चैट सिंड्रोम, ये हमारा गुणसूत्र 5 का डिलीटेशन है। ये विन्यास के कारण उत्पन्न हो रहा है। तो हम लोगों ने देख रखा है कि गुणसूत्रीय विकार किसको कह रहे हैं? तो गुणसूत्रों के अनुपस्थिति या उनके विन्यास में परिवर्तन के कारण उत्पन्न जो बीमारी है या जो विकार है उसे हम क्या कह रहे हैं? गुणसूत्रीय विकार। तो इसमें हम लोगों ने समझा कि गुणसूत्रों की संख्या जब बढ़ती है, जब बढ़ेगी तो उसका जब एक गुणसूत्र की संख्या बढ़ती है, तो उसे हम कहते हैं ट्राइसोमी। उसे हम क्या कहते हैं? ट्राइसोमी। इसके पहले वाले वीडियो में ट्राइसोमी, मोनोसोमी इन सभी को समझा दिया गया है। उसका लिंक वीडियो में दे दिया गया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आप उससे जाकर देख सकते हैं। ऐसे ट्राइसोमी का क्या है? ट्राइसोमी में जब गुणसूत्रों की संख्या 1 में वृद्धि होती है, किसी एक गुणसूत्र की संख्या में जब वृद्धि होती है, ऐसे टोटल ह्यूमन में कितना है? 46। अगर एक गुणसूत्र कोई बढ़ जाएगा जिसमें टोटल संख्या 47 हो जाएगी, तो उसके अंदर क्या हो रहा है? ट्राइसोमी हो रहा है। अब ये ट्राइसोमी क्यों कहते हैं, इसको हम थोड़ा सा देखते हैं। तो हमारे पास जो गुणसूत्र हैं वो हैं हमारे पास कितने? वो हमारे पास हैं टोटल 46। 46 में 2 तरह के गुणसूत्र होते हैं। एक होते हैं लैंगिक और दूसरे होते हैं कायिक। एक होता है लैंगिक या इसको हम लोग बोलते हैं सेक्स क्रोमोजोम, और एक होता है हमारा सोमैटिक या इसको हम लोग बोलते हैं ऑटोसोमल क्रोमोजोम। ये जो ऑटोसोमल क्रोमोजोम है इनकी संख्या 1 से लेके 22 तक होती है। और एक्स क्रोमोजोम 2 होता है, और वो हमारा कौन कौन है? एक्स और वाई 2 क्रोमोजोम। तो ये जब युग्मक बनते हैं तो युग्मक में क्या होते हैं? टोटल कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 और 23। 23 में 22 जो होता है वो लैंगिक होता है, और एक जो होता है वो 23 में जो 22 होते हैं वो कायिक गुणसूत्र होते हैं, और एक जो होता है वो लैंगिक गुणसूत्र होता है। तो 22 + y इस तरह से। तो जब इनमें अगर कोई परिवर्तन होता है, यानी जब किसी कायिक गुणसूत्र में परिवर्तन होता है या उनकी संख्या में वृद्धि होती है, तो उसके कारण उत्पन्न विकार को हम कहते हैं ऑटोसोमल। उसको क्या कहते हैं? ऑटोसोमल। उसको क्या कहेंगे? ऑटोसोमल। ऑटोसोमल किसको कहेंगे? यानी 1 से लेके 22 तक के किसी गुणसूत्र की संख्या में वृद्धि होती है या उसके कारण उत्पन्न कोई भी विकार हमारा कौन सा कहलाता है? ऑटोसोमल लिंक्ड। उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑटोसोमल। और ये जब X या Y यानी लैंगिक गुणसूत्र में कोई परिवर्तन होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं सेक्स क्रोमोजोमल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेक्स क्रोमोजोमल
एन्यूपोलाइडी। इसको क्या बोलेंगे? ऑटोसोमल एन्यूपोलाइडी। तो जब कायिक गुणसूत्र बढ़ेगा तो ऑटोसोमल, जब लैंगिक गुणसूत्र में वृद्धि होगी या एक्स या वाई में वृद्धि होगी तो वो कहलाएंगे सेक्स क्रोमोसोमल एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी क्या है? तो एन्यूप्लॉइडी एक प्रक्रिया है या एक स्थिति है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या में वृद्धि होती है या कमी होती है। वृद्धि होती है तो इसको हाइपर एन्यूप्लॉइडी कहते हैं और जब कमी होती है तो इसको हाइपो एन्यूप्लॉइडी कहते हैं। जैसे हमारा था मोनोसोमिक। मोनोसोमिक क्या है? मोनोसोमिक है 2n-1। और ये ट्राइसोमिक क्या है? तो ट्राइसोमिक है 2n+1। यानी इसमें एक गुणसूत्र की कमी हो रही है और इसमें एक गुणसूत्र की वृद्धि हो रही है। 2n यानी 46 गुणसूत्र, 46 में एक गुणसूत्र बढ़ गया तो वो क्या हो गया? ये टोटल बनाएगा 47 और ये बनाएगा 45। इस तरह से ये होता है। तो ट्राइसोमी क्या होते हैं? तो ट्राइसोमी को मेन हम लोगों को समझना है। तो ट्राइसोमी में यानी एक गुणसूत्र की प्रतिलिपि बढ़ जाती है, यानी एक गुणसूत्र उसमें और आ जाता है, यानी उस सेट गुणसूत्रों के सेटों में एक गुणसूत्र बढ़ जाता है। और ऐसा क्यों होता है? तो ये विसंयोजन, मियोसिस 1 के विसंयोजन उसमें पूरी तरह से संपन्न नहीं होती है, जिसके कारण से गुणसूत्र का एक जो होता है वो पेयर अलग नहीं होता और वो एक युग्मक में चला जाता है। ठीक है, तो आइए हम लोग वीडियो पे आते हैं। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जैसे डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ये दोनों जो हैं क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, सुपर फीमेल, सुपर मेल्स, ये सारे एग्जाम्पल हैं सेक्स क्रोमोसोमल एन्यूप्लॉइडी की। यानी इसमें जो गुणसूत्र की संख्या वृद्धि होगी या कमी होगी वो लिंग गुणसूत्र होगा, यानी या तो इसमें एक्स बढ़ेगा या वाई बढ़ेगा या घटेगा। ठीक है, लेकिन डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, क्राई-डू-चैट सिंड्रोम, ये सभी में कायिक गुणसूत्रों की संख्या में वृद्धि या कमी होगी, कायिक गुणसूत्र। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हमारा जो टॉपिक है वो है डाउन सिंड्रोम। अब ये जो डाउन सिंड्रोम है इसको हम अन्य नाम से जानते हैं। तो इसका पहला नाम होता है मंगोलिज्म, मंगोलिज्म। इसका दूसरा नाम होता है 21 ट्राइसोमी। इसका तीसरा नाम होता है मंगोलियन इडियट। ठीक है, इसको इडियट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मेंटली रिटार्ड होते हैं, यानी मानसिक तौर पर ये कमजोर होते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि ये कैसा है? ऑटोसोमल, यानी इसमें कौन सा गुणसूत्र की वृद्धि होगी? यानी इसमें जो गुणसूत्र होगा वो 1 से लेके 22 तक वाले गुणसूत्र में किसी एक की, और उस 1 से लेके 22 तक के गुणसूत्र में 21वां गुणसूत्र जो होता है उसी की एक एक्स्ट्रा प्रतिलिपि इसमें आती है। यानी क्या हो गया? यहाँ पे गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाएगी? 2n+1, और 2n+1 को हम क्या कहते हैं? ट्राइसोमी। क्या कहते हैं? ट्राइसोमी। क्योंकि इसमें कोई एक गुणसूत्र 3 बार रहेगा। ठीक है, जैसे 2 युग्मक आए, पहला युग्मक से 1 से लेके 22 तक प्लस x है और एक में 1 से लेके 22 तक प्लस y है। जब ये दोनों मिलेंगे तो इसमें भी 21वां गुणसूत्र रहेगा, इसमें भी 21वां गुणसूत्र रहेगा, और इन दोनों में से किसी एक में 21वां गुणसूत्र और है। यानी यहाँ पे टोटल कितना गुणसूत्र हो गया? 1 2 3, यानी 21वां गुणसूत्र कितना बार आ गया? 3 बार। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्राइसोमी। इसके लिए इसको हम क्या कहते हैं? ट्राइसोमी। अब इसको सबसे पहले किसने देखा था? तो लैंगडॉन डाउन ने, उन्हीं के नाम पे इसको रखा गया। लैंगडॉन डाउन ने कब देखा? 1866 में। 1866 में कब देखा? 1866 में लैंगडॉन डाउन ने इसे देखा।
यह अनुवांशिक विकार क्या है, 21वें गुणसूत्र की अतिरिक्त प्रतिलिपि होने के कारण होता है। यानी यह जो विकार होता है वो क्यों उत्पन्न होता है, क्योंकि इसमें 21वां जो गुणसूत्र होता है वो 3 बार आ जाता है। नॉर्मल कंडीशन में कोई भी गुणसूत्र 2 बार रहेंगे, 2 पेयर, मतलब हमेशा वो 2 रहेंगे। लेकिन जब उसकी संख्या में वृद्धि हो जाती है, यानी एक और आ जाता है, यानी ट्राइसोमी हो जाती है तब, और वो ट्राइसोमी किसकी है, 21वें गुणसूत्र की। तो यहाँ से सिंपल क्वेश्चन आता है हमारा 1 नंबर का बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के, डाउन सिंड्रोम किस गुणसूत्र की ट्राइसोमी है। ठीक है, तो उसमें हम लोग लगाएंगे 21वें गुणसूत्र की। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, तो ये बेसिकली कब देखा जाता है, तो ये फीमेल में देखा जाता है। फीमेल में जब अंडाणु जनन होता है, फीमेल में oogenesis होता है, यानी ओव्यूलेशन होता है, ओवरी से अंडाणु का निकलना यानी मैच्योर होना। तो अंडाणु जो होता है वो हमारा मियोसिस 1, उसमें प्रोफेज में, वो अरेस्टेड फेज में होता है। तो जब उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में जब गुणसूत्र अलग नहीं होते हैं तो फीमेल, यानी फीमेल के अंदर, फीमेल एग में 21वां गुणसूत्र एक और बढ़ जाता है, जो 2n+1 हो जाता है। ठीक है, सॉरी n+1 रहता है अंडाणु में। और जब मेल का आता है n, तो ये दोनों मिलकर बनाते हैं 2n+1, यानी इसमें एक गुणसूत्र जो 21वां गुणसूत्र है वो बढ़ जाता है, और डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या टोटल 47 हो जाती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो डाउन सिंड्रोम जो अधिकांशतः देखा जाता है महिलाओं में, और ये महिलाएं यानी ये जो होते हैं जो 40-45 के बाद अगर बच्चे होते हैं तो उसमें डाउन सिंड्रोम होने का खतरा बढ़ जाता है, जबकि यंगर एज में ये क्या होता है, कम होता है। जैसे जैसे 25 साल के उम्र में, एज 25 है, तो इसमें चांसेस कितने हैं, 1 होगा 2000 में। जब एज कितना है, 30 एज है, तो इसमें क्या है, 1 जो है वो 900 में। और जब 40 है एज, तो कितना होता है, 1 होता है 100 में, 1 जो है 100 में। और जब 45 एज होता है तो 1 जो होता है वो 40 में। यानी ये जो है, जो फीमेल हैं, जो एज होते हैं, यानी ओल्डर एज में डाउन सिंड्रोम, यानी जो बच्चे हैं वो डाउन सिंड्रोम से पीड़ित होने का चांसेस इसमें बढ़ जाता है। कब, जब फीमेल जो होती है वो एज, उनका एज होता है कहाँ तक, 45। अगर उनका एज 45 है तो वहाँ पे चांसेस क्या होता है कि हर 40 बच्चों में एक बच्चा जो है वो डाउन सिंड्रोम से पीड़ित हो सकता है। या जब 40 होता है तो प्रत्येक 100 बच्चों में एक बच्चे जो होते हैं वो डाउन सिंड्रोम से पीड़ित हो सकते हैं। 900 बच्चों में एक बच्चा जो है डाउन सिंड्रोम से पीड़ित हो सकता है 30 में। और 25 में 2000 बच्चों में एक बच्चा यहाँ पे पीड़ित हो सकता है। तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि जो रेट है डाउन सिंड्रोम होने का या चांसेस है वो सबसे ज़्यादा किस में है, तो वो एजेड जो एज है जिनका, उन फीमेल में, यानी जिनका एज 45 है उनमें क्या है, तो उनमें डाउन सिंड्रोम होने का चांसेस बढ़ जाता है। अब ये जो डाउन सिंड्रोम है कुछ और कारण से भी हो सकता है। तो यहाँ पे 21वां गुणसूत्र जो है, 21वां गुणसूत्र जो है वो 22वें गुणसूत्र के साथ ट्रांसलोकेट हो जाता है। ठीक है, यानी 22वें गुणसूत्र के पास ये चला जाता है और 21वां गुणसूत्र जो होता है यहाँ पे रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन करता है, व्युत्क्रमानुपाती, यानी इसका कुछ खंड 21वें गुणसूत्र पर और 21वां गुणसूत्र का कुछ खंड 22वें गुणसूत्र पर, या फिर 21वां गुणसूत्र जो होता है वो 14वें गुणसूत्र के साथ अपना परिवर्तन कर लेता है। तो इस तरह से हमारा डाउन सिंड्रोम हो सकता है।
इसमें हम लोग नेक्स्ट देखेंगे तो इसके क्या क्या लक्षण हैं। तो यहाँ पे ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, बिहार बोर्ड में, कि डाउन सिंड्रोम के लक्षण लिखें, या डाउन सिंड्रोम को मंगोलियन सिंड्रोम क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये क्या होते हैं, मंगोल के जैसे व्यक्ति, मंगोल के जैसे जो मंगोल में व्यक्ति होते हैं उसके तरह ये दिखाई पड़ते हैं। तो इनका चेहरा कैसा होता है, चपटा और चौड़ा होता है, जो बड़ी झुर्रीदार जीभ होती है, रिंकल्ड होते हैं, इनमें जो हर्ट वगैरह होता है वो सही से काम नहीं करता है, तो जन्मजात हर्ट डिजीज होता है। सिर का जो पिछला भाग होता है वो चपटा होता है, हथेली जो होते हैं वो इस तरह से बंद होते हैं, क्रीज होते हैं। नीचे की ओठ, ये जो ओठ होता है नीचे का वो आगे की ओर निकला होता है। गर्दन जो होता है वो छोटी होती है, यानी इसमें स्किन का जो लेयर होता है वो ज़्यादा होता है। हाथ जो होता है वो फ्लैट होता है, यहाँ पे फ्लैट हैंड। उंगलियां जो होती है वो छोटी होती हैं और मुंह हमेशा खुला रहता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखते हैं, इसके अलावा इस फिगर में हम देखते हैं तो ये क्या होते हैं, मेंटली रिटार्ड होते हैं, यानी मानसिक तौर पर ये क्या होते हैं, कमजोर होते हैं। यानी डाउन सिंड्रोम से पीड़ित बच्चे जो होते हैं वो मेंटली रिटार्ड होते हैं, यानी मानसिक तौर पे वो तेज नहीं होते। इनका आईक्यू लेवल कम होता है, बिलो 40 होता है। इनका आईक्यू लेवल क्या होता है, बिलो 40 होता है। इनका आईक्यू लेवल क्या होगा, बिलो 40। लो सेट ईयर्स, इनके जो कान होते हैं वो नीचे की ओर होते हैं। एबंडेंट नेक स्किन, यानी गर्दन जो होता है वो छोटा होता है। सिंगल पाल्मर क्रीज, यानी यहाँ पे ये क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। इंटेस्टाइनल स्टोनेस, हाइपोटोनिया, गैप बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड टो, इन दोनों के बीच में गैप होता है यहाँ पे। हार्ट डिजीज से अफेक्टेड होते हैं। प्रोटेंडिंग टंग, यहाँ पे जीभ जो होता है वो भरा हुआ होता है, यानी ऊपर की ओर उठा हुआ होता है। एपिसेनर फोल्ड एंड फ्लैट फेशियल प्रोफाइल। ठीक है, तो इस तरह से इनके ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और इस तरह से हमारा डाउन सिंड्रोम खत्म होता है। डाउन सिंड्रोम एक बार कोई रिविजन करते हैं कि डाउन सिंड्रोम क्या है। तो यह गुणसूत्रीय विकार है जो 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी के कारण उत्पन्न होता है, यानी इसमें 21वां गुणसूत्र 3 प्रेजेंट होता है। और इससे पीड़ित जो व्यक्ति जो बच्चे होते हैं, अधिकांशतः छोटे बच्चों में देखा जाता है जिनका गर्दन छोटा होता है। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको हम लोग देख लेंगे। ये बेसिकली होता कब है, तो oogenesis के दौरान एग सेल में क्या होता है, अंडे में क्या होता है, जो गुणसूत्र 21वां गुणसूत्र होता है वो विसंयोजित नहीं होता और उसी अवस्था में एक गुणसूत्र में आ जाता है और एक में कमी रह जाती है। जिसमें गुणसूत्र 21वां गुणसूत्र प्रेजेंट होता है उसमें जब मेल का इंट्रैक्शन होता है, यानी मेल स्पर्म, यानी मेल सेल जब उसमें इंट्रैक्ट करता है तो वहाँ पे गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाती है,